जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। श्रावण मास की आप सभी संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, महाराज हमेशा से कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो, पढ़ नहीं सकते तो जरूर सुना करो। महाराज के असीम कृपा और आशीर्वाद से उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पे गुरु महाराज की कृपा से और आशीर्वाद से हर रोज श्री शिव महापुराण के सभी अध्याय, सभी खंडों समेत चैनल पर साझा किए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से पूरे भाव और मन से सुने और बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन सभी संगत का भी जरूर कल्याण हो। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज का आरंभ करते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा कि किस तरह भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि दोनों अहंकार को नष्ट कर दो। हमने पढ़ा ना कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी द्वारा स्तुति सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर युद्ध किया। तो जो भी उन दोनों में परस्पर युद्ध हुआ था ना, वो माया के मोह का पर्दा पड़ा हुआ था। और शिव जी ने कृपा की, वो पर्दे को हटाया और उनसे क्या कहा? उनसे कहा कि तुम्हें अपना भक्त जानकर हमने लिंग स्वरूप प्रकट किया। अरे यही उचित है, अहंकार को नष्ट कर दो। अपना स्वरूप दिखा दिया ना, वो निर्गुण रूप में भी, बाद में सगुण रूप में भी। अरे अब तो अहंकार को नष्ट कर दो और जो कह रहा हूं वो कार्य करो। तो यही है ना, भक्त की क्या पहचान होती है? जो आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानना ही, वो ही परमात्मा चाहते हैं कि जो मैं कहूं वो मानो। जिस कार्य के निमित्त जन्म लिया है या जिस जिस कार्य के निमित्त सबको जिस तरह से भी वो कार्य करवाते हैं, वो आज्ञा मानकर करनी चाहिए। तभी गुरुजी ने कहा नो इफ्स एंड बट्स। वही चीज है ना, मंगोनी मन्नो। अरे जो मैं कह रहा मन्नो, बंदे मन जाओ। तो इस तरह से शिव जी क्या कहते हैं? अरे तुम्हें यही उचित है, अहंकार को नष्ट कर दो और कार्य करो जिसकी हम आज्ञा देते हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को संपूर्ण वेद पढ़ा दिए। हमने देखा ना, श्वास के मात्र से क्या क्या नहीं पढ़ा दिया। अरे प्रभु ने सब चीजों का ज्ञान स्वयं करवा दिया। मंत्रों का भी ज्ञान दिया, चाहे चिंतामणि मंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, और पता नहीं कितने मंत्रों का ज्ञान दिया होगा परमात्मा ने। और कहा मेरी आज्ञा से सृष्टि करो, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी। पहले उत्पत्ति की उन्होंने, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, फिर सब चीजों का ज्ञान भी दिया और कहा मेरी आज्ञा से सृष्टि करो। और विष्णु जी को क्या कहा? शिव जी भगवान ने कहा विष्णु तुम पालन करो, मेरी आज्ञा है कि तुम पालन करो। और उन दोनों को प्रार्थना के अनुसार कहा कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आवेंगे। कौन सी प्रार्थना की कही थी उन्होंने? कौन सी प्रार्थना की थी? यही कहा था ना, परमात्मा आप भी तो प्रलय का भार संभालिए, आप भी तो अवतार लीजिए ना। कहा कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आवेंगे। हमारे अवतार का नाम रुद्र होगा। ये भी कहा कि लिंग के पूजन की महिमा अनंत है। और ये भी बोला संपूर्ण संसार जिस क्षेत्र में लीन हुआ है उसी को लिंग कहते हैं। तो ऐसे ही तो नहीं है ना कि लिंग पूजा करते हैं सब लोग। बहुत महिमा है, बहुत बहुत भेद छिपे हैं इसमें। फिर क्या कहते हैं? और कहा सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होती है। देखिए निर्गुण रूप में वो स्वयं ही है। गुरु जी शब्दे है ना प्यो, क्या बोला गुरु जी? कहते हैं ना ਜਿਹੜੇ शिव जी दे भी ऊपर लाइट हैगी, वो कौन है? मैं। तो देखिए निर्गुण रूप में कौन है? इतने ऊपर है वो, सबसे ऊपर, इतनी बड़ी शक्ति, क्या मतलब डिवाइन लाइट, सबसे बड़े हैं गुरु जी निर्गुण रूप में और सगुण रूप में भी, दोनों में ही। और क्या कहते हैं शिव जी? कहते हैं एक तो संपूर्ण संसारिक क्षेत्र में लीन हुआ उसी को लिंग कहते हैं। और कहा सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होती है। कहा दाहिने से ब्रह्मा, बाएं से विष्णु और हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। और यह भी बताया शक्ति उमा दो अंशों में प्रकट होगी। पहले अंश में लक्ष्मी स्वरूप होकर विष्णु को प्राप्त होगी
देखते हैं ना, लक्ष्मी जी उनकी अर्धांगिनी है विष्णु जी की, और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा जी को प्राप्त होगी। तो सरा प्यार से लिखा है, सरा, सरा मतलब सरस्वती, और कहा उमा, उमा के स्वरूप को हम स्वीकार करेंगे। तो ये सब कुछ उन्हीं में से निकला है। गुरुजी ताही तक कहते हैं ना, जिन्नू भी मान लो सब कुछ पहुंचना तो मेरे ते ही है ना। तो आपको तो जड़ मिल गई, सबसे ऊपर मिल गए, तो फिर बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए, फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या जाना? हमने जाना ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न किया, और 5 मनुष्यों को उन्होंने उत्पन्न किया ना। जो 4 मनुष्य होते हैं ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 5 इसलिए लिखा है क्योंकि साथ में ऋभु जी का भी नाम लिखा है। कहते हैं 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एवं ऋभु। और सृष्टि की वृद्धि करने से इन्होंने इनकार कर दिया। पर इनको था, अरे कौन सृष्टि की वृद्धि करे, हमें तो बस अपने परमात्मा के उस चरणों में लीन होना है। तो उसको, उसकी चिंता तो हुई ना ब्रह्मा जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी को देखिए सृष्टि का भार उत्पन्न करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी बोला। अब हर लोग मना ही करी जा रहे थे, तो फिर कैसे होता? चिंता तो होती है ना फिर। तो चिंता हुई उनको, फिर ब्रह्मा जी को। और फिर हमने क्या पढ़ा हमने आगे, कि सदाशिव ने ब्रह्मा की बाहों, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्राउज, बाहों के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया ना समय आने पर। ये थोड़ी बताया था कि कब, पूरा समय आने पर आवेंगे। और जब समय आया तो परमात्मा आ गए अवतार लेकर। और सगुण रूप से शिवजी ने क्या, भूत, प्रेत, पिशाच, सहस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, और कहा, देखिए बहुत बड़ी बात कही, कि जिन जीवों को ब्रह्मा बार बार जन्म लेना और मरना पड़े, अरे उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे। भोले शंकर हैं, वो कैसे कर सकते हैं कि मैं कैसे उत्पन्न करूं जिनको जीना भी पड़े, मरना भी पड़े? ये मैं नहीं कर सकता। तो क्या बोला, नहीं ब्रह्मा, ये तो तुम्हें कार्य करना पड़ेगा, उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए। हमने पढ़ा, ब्रह्मा जी ने, हमने सारा पढ़ा ना कल विस्तार में, थोड़ा सा देख लेते हैं विस्तार में। तो कल हमने सब पढ़ा ही, क्या क्या उत्पन्न किया। पृथ्वी, आकाश, पांच तत्व, पर्वत, मूल, कला, सप्तऋषि, नारद, कद्रम, दक्ष आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर हमने क्या जाना, यही कि शरीर को बदला तो वह समय सायकाल कहलाया। और फिर हमने ये भी जाना क्या क्या उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, हाथी, सिंह, बैल, बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया, 4 वेदों को भी, संपूर्ण आश्रमों को भी, अरे शास्त्रों को भी, सब चीजों को उत्पन्न किया। फिर हमने वो भी तो जाना था ना कल, कि कैसे ब्रह्मा जी का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा, इस प्रकार 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी, और ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय विष्णु के आधे दिन के बराबर। आगे बढ़ते हैं, 12वां अध्याय गुरु जी की आज्ञा लेकर प्रणाम करके पढ़ते हैं, गुरु जी स्वयं ही पढ़वाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे उस सृष्टि का वर्णन करता हूं जो समागम से उत्पन्न होती है। यद्यपि मैंने अनेक प्रयत्न किए, परंतु मुझे दृढ़ शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। ये देखकर मैंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान सदाशिव की पुनः पूजा की, क्योंकि देखिए सुनिए, उनकी प्रसन्नता के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। कई बारी हमें होता है ना, कई कार्य जो हमें लगता है ठीक हो रहे हैं, अरे पूरे हो रहे हैं, समझ लेना वो इस दुनिया में पूरे हो रहे होंगे, पर लोक में पूरे नहीं होते, ना माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभु की प्रसन्नता नहीं है। तो ऐसा कार्य कभी करना नहीं चाहिए जिसमें प्रसन्नता ना हो गुरु की। तो इस करके, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। शिव जी ने इस पूजा से प्रसन्न होकर पुनः दर्शन दिया। उस समय उनका शरीर अर्धनारी था, अर्थात उनके दाहिने और आधे भाग में तो सदाशिव का पुरुष शरीर था, और बाईं और आधे भाग में महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप था। देखिए पूजा सफल हो गई ना ब्रह्मा जी की, ऐसे अर्धनारी नारेश्वर का क्या रूप देखने को मिला। देखिए सोचिए, सोचिए जैसे आपके सामने आ गए हों,
दाहिने और आधे भाग में तो सदाशिव का पुरुष शरीर था और बाईं और आधे भाग में महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप था। अरे क्या नजारा होगा, क्या नजारा होगा। ब्रह्मा जी को कितनी खुशी हुई होगी ना, दोनों के रूप उनको नजर आए। आधे मस्तक पर जटाएं थी, शिव जी की जटाएं होती है ना, आधे मस्तक पर जटाएं थी और आधे पर काले सुंदर केश थे। एक बार ऐसे ही गुरुजी ने नजारा दिखाया था, आसन पे बैठे थे, बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। और जो आर्म रेस्ट होता है ना, वहां पर ऐसे श्याम रंग की छोटी से, बहुत छोटे कद की, श्याम रंग था, घुंघराले बाल, छोटी सी कन्या बैठी थी बाईं ओर। ऐसा नजारा दिखाया था गुरुजी ने, और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। घुंघराले बाल और श्याम रंग, वो तो भक्तों को उस तरह से गौरव और सफेद और उस रंग में नजर आते हैं ना। पर अब ऐसे तो उनका जो असली रंग है ना, श्याम रंग है। एक और ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ था और दूसरी ओर माता रानी के माथे पर क्या चमक रहा होगा, बिंदी। एक और डमरू की ध्वनि थी और दूसरी ओर घुंघरू का मधुर स्वर। तो देखिए ये पूरा नजारा, एक तरफ डमरू की ध्वनि और दूसरी ओर घुंघरू का मधुर स्वर। हे नारद, भगवान सदाशिव के इस अर्धनारी स्वरूप को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हें दंडवत करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग है जो आपने कृपा कर मुझे अपने दर्शन दिए। देखिए वो शिव जी, अभी भक्तों को दर्शन होते हैं ना, देखिए ब्रह्मा जी को ऐसे नहीं हुए। पहले तो उस तरह को देखिए, ऊपर गए नीचे गए, कितना युद्ध हुआ, कितना कुछ सहना पड़ा, और इधर कितनी बारी उन्होंने कैसे अपनी वो प्रार्थना की, तपस्या की, फिर जाके हुए ना दर्शन। तो क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, प्रभु मेरे धन्य भाग हैं जो आपने कृपा करके मुझे आपने दर्शन दिए। मेरी स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव अरे हंसते हुए बोले। देखिए कैसे शिव जी लग रहे होंगे हंसते हुए। गुरु जी की हंसी देखी है ना, ऐसा लगता है सारा संसार नाच रहा है। ऐसी हंसी कभी मिल सकती है आपको जब गुरुजी हंसते हैं? सारी सृष्टि हंसती है। मेरी स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव हंसते हुए बोले, क्या बोले, हे ब्रह्मांड, तुमने जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट भोगा है उसे हम जानते हैं। तो देखिए कष्ट भोगा ब्रह्मा जी ने, ऐसे तो नहीं मनोरथ पूरा होने वाला ना, अभी तो ऐसे ही पूरे हो जाते हैं मनोरथ, तभी तो सब बहुत उछले फिरते हैं। अरे पढ़ना महाशिव पुराण, कोई चीज आसानी से नहीं मिलती थी, फिर पता चलेगा गुरु जी का ये कितना कल्याणकारी हुए हुए ये वक्त। तभी तो गुरु जी ने कहा बेटी गंगा च हाथ धो लो, पर ओदा मतलब है थोड़ी रब नु खिलौना समझो तुसी। हे ब्रह्मांड, तुमने जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट भोगा है उसे हम जानते हैं। तुम्हारी अभिलाषा अधिक संतान उत्पन्न करने की है। इतना कहकर भगवान सदाशिव शक्ति से अलग हो गए। उस समय मैंने शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, क्या कहा वर्णन, हे महारानी, मैंने आपकी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करने की चेष्टा की, परंतु वे अधिक नहीं बढ़ी। तो देखिए थोड़े से तो निराश होना बनता ही है ब्रह्मा जी का ना। देखो तपस्या भी की, इतना पाठ किया, प्रार्थना की, और सृष्टि नहीं आगे बढ़ रही है। अब चिंता हो रही है, सृष्टि उत्पन्न करने का प्रभु ने भार भी संभाल दिया, अब वृद्धि नहीं होगी तो कैसे मानी जाएगी फिर। कहते हैं, महारानी, मैंने आपकी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करने की चेष्टा की, परंतु वह अधिक नहीं बढ़ी। हे अम्बे, अब मैं कामदेव के आश्रय से सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूं और आपसे ये वरदान मांगता हूं कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो। देखिए कोई भी चीज जो दुनिया में होती है ना, ऐसे नहीं होती है। कृपा है शिव जी की, हर चीज का कारण होता है। तो इसी करके उन्होंने कामदेव का सहारा लिया कि कामदेव तुम ही मदद करोगे भाई, ये तो पूजा पाठ में लग गए सारे, ये जो पुरुष है ना, स्नक सनंदन सनातन और जो भी है ये सारे, अब मैं कैसे करूं, सृष्टि कैसे बढ़ेगी भाई, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। चलो कामदेव फिर कब काम आएगा, कामदेव को याद करते हैं। अब मैं कामदेव के आश्रय से सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूं और आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो। हे जगदम्बे, आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करें।
दक्ष की पुत्री के रूप में आए थे ना वो सती बन के। बोलते हैं अम्बे आप दक्ष के पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करें। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती माया ने पहले तो भगवान सदाशिव की ओर देखा। जब इन शब्दों को सुना तो भगवती माया ने पहले तो भगवान सदाशिव की ओर देखा, फिर मुझसे ये कहा, हे ब्रह्मांड, मैं तुम्हारी पौत्री। पौत्री कैसे हुई? क्योंकि दक्ष की बेटी होंगी, तो दक्ष के पिता कौन है? ब्रह्मा जी हुए ना, तो फिर पौत्री बनी ना उनकी, सती रूप में आएंगी। मैं तुम्हारी पौत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। जिस समय राजा दक्ष भगवान सदाशिव का अपमान करेगा, उस समय मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगी। देखिए वार्निंग भी दी, ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की, मैं आऊंगी तुम्हारी पौत्री के रूप में, दक्ष की पुत्री के रूप में। तुम दक्ष के पिता हो तो पौत्री बन के आऊंगी, पर ये याद रखना, जिस समय राजा दक्ष भगवान सदाशिव का अपमान करेगा ना, उस समय मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगी। इतना कहकर वह शक्ति स्वरूपा जगदम्बा पुनः श्री सदाशिव के शरीर से संयुक्त हो गई। तब भगवान भूत भावन भी अंतर ध्यान हो गए। तो देखिए कुछ तो तसल्ली मिली होगी ना ब्रह्मा जी को, चलो मेरा कार्य कुछ तो सिद्ध हुआ ना, प्रभु खुश हुए, प्रभु आए और अर्धनारीश्वर रूप भी दिखाया, और जगदम्बा माता ने भी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली कि वो दक्ष के घर पुत्री के रूप में आएंगी। पर उन्होंने कहा याद रखना, अगर राजा दक्ष भगवान सदाशिव मेरे पति का अपमान करेगा, मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं, इस यात्रा में आगे देखते हैं ये महाशिव पुराण, शिवलोक, पार्वती माँ, जगदम्बे माँ, अम्बे माँ, और ये शिव जी की ये जो इतनी सुंदर सुंदर कथा चल रही है, जिसको देवी देवता भी सुनते हैं। और मेरा विश्वास कीजिए ऐसे बुजुर्ग घर में होते हैं जो किसी तरह से जा नहीं पाते हैं, वहीं अटके रहते हैं, वो भी सुनते हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा इन रूहों का कल्याण करना, कल्याण करना। ये महिमा है महाशिव पुराण सुनने की, सब पता चलेगा। जिन्होंने अनजाने में भी सुना तो क्या कल्याण होगा, और ध्यान से सुनेंगे तो आप जान ही सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं 13वां अध्याय। चलिए आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह वृतांत सुनाता हूं जिस प्रकार इस मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तभी कामदेव जी का सहारा लिया ना, कि मैथुनी सृष्टि ऐसी तो नहीं होगी ना, संसार में कोई तो कारण होगा ना। पर उसका कारण क्या था? सृष्टि की उत्पत्ति हो। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त कर मैंने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। देखिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से एक पुरुष को तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। तो देखिए सारे संसार के माता पिता तो यही लगते हैं पहले, स्वयंभू मनु जी और शतरूपा जी। इनको ब्रह्मा जी ने अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया था। शतरूपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति रूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों पुरुष तथा स्त्री ने मेरे पास आकर कहा, क्या कहा? हे पिता, पिता ही हुए ना क्योंकि उनसे दोनों निकले, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें ये आज्ञा दी थी कि तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो, तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। देखिए उनके पिता थे ब्रह्मा जी, उन्हीं में से दोनों निकले। उन्होंने कहा पिताजी ठीक है, अब हम आ गए हैं, अब आज्ञा तो दीजिए। पर ब्रह्मा जी को पता था मेरा भी प्यो हैगा ना ऊपर, मेरे से भी ऊपर है। अरे भाई उनसे आज्ञा लो, सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो, तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। मेरी आज्ञा को स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया तथा वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, देखिए स्तुति करते हुए क्या कहा, हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी। अब समझते हैं, बिन बोले या सब कुछ जानता। क्या बोलते स्वयंभू मनु जी? कहते हम अपनी इच्छा प्रकट करें,
अरे फिर हम मूर्ख नहीं कहलाएंगे, क्योंकि प्रभु आपको तो सब पता होता है किसी की क्या इच्छा होती है। अतः आप हमारे लिए जो उचित समझे वह करें। देखिए कितनी समझदारी की बात की। हम क्यों इच्छा प्रकट करें, आपको तो सब कुछ पता है। अगर हम इच्छा प्रकट करें, आपको बताना ही पड़े, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। पर हम ये भी कहते हैं, आपको जो आपको जो उचित लगे वो ही करें, क्योंकि अब आपको हमारी इच्छा भी पता है। तो प्रभु हमारे लिए जो उचित समझे वह करें। ये सुनकर भगवान त्रिशूल पाणी प्रसन्न होकर बोले। अरे प्रसन्न हो गए शिव जी, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या बोले? हे मनु, तुम मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न करो। देखिए मनुष्यों की सृष्टि, मैथुनी सृष्टि, कामदेव की सहायता समझिए। हर किस चीज का कारण होता है। तो मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। क्यों कष्ट ना होगा? भगवान का आशीर्वाद जो मिल गया ना, जो उनके आशीर्वाद से कार्य होता है ना, वो फिर वैसे पूरा नहीं होता। जब आशीर्वाद मिल जाए ना भगवान का, फिर वो पूरा होके ही होता है, क्योंकि उनमें उनकी मर्जी होती है। तो मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न करो, उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे। देखिए ऐसे ऐसे नहीं तो कोई ऋण बन गए ना, कोई तो कारण होगा ना। कौन से ऋण बोले शिव जी? देखो तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे, जिन्हें देवगण, देव ऋण। कौन से ऋण? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण कहते हैं। तो शिव जी कहते हैं तुम मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न करो, उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे, जिन्हें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण कहते हैं। इन तीनों ऋणों से उत्तीर्ण होने का उपाय क्या है? विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तो देखिए सब कुछ समझा रहे हैं शिव जी स्वयं ही। आगे बोलते हैं, हे नारद, भगवान सदाशिव से इस प्रकार वरदान प्राप्त कर मनु तथा शतरूपा मेरे समीप लौट आए। जो भगवान ने उनको आज्ञा थी, सब कुछ समझाया, ये सुनकर तो वो ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उनके समीप लौट आए और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया कि देखिए ऐसा सब कुछ हमारे साथ हुआ था। उसे सुनकर मैंने भी उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। इसीलिए तो तुम मेरे अंदर से निकले हो ना। जो मेरी तपस्या हुई सफल हुई, अब जो मैं कहता हूं वो करो, संतान की उत्पत्ति करो। मेरी आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। देखिए कैसे उत्पत्ति हुई है सृष्टि की, सुनते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। तो कैसे उत्पन्न किया उन्होंने? दोनों ने क्या उत्पन्न किया? 2 पुत्र हुए, 2 बेटे हुए, 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें एक पुत्र का क्या नाम हुआ? प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक पुत्र प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। ये बता रहे हैं उनके जो पहला पुत्र है प्रियव्रत के बारे में। आगे चलकर जो प्रियव्रत के बारे में बता रहे हैं ना, कहते आगे चलकर उसी के वंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लिया। ये पहले पुत्र की बात हुई। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उतानपाद था। उसके वंश में ध्रुव, ध्रुव के बारे में पढ़ते हैं ना, उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अकुति था। उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था। वह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। उसका विवाह कद्रम मुनि के साथ हुआ था। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। तो देखिए दूसरी पुत्री का नाम देवहूति हुआ, उसके विवाह कद्रम मुनि के साथ हुआ ना, तो उनके गर्भ से कौन पैदा हुए? कपिल देव जी। कपिल देव ने जन्म लिया। कद्रम मुनि के कला, अनसुआ, श्रद्धा, निर्वचाक, कर्मागति, शांति, अरुंधति, ख्याति, व्रति तथा व्रहति नामक 10 कन्याएं भी हुई। इनमें से 9 कन्याएं मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अर्थवर्ण नामक 100 ऋषियों को ब्याही गई। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ।
तो कहते हैं दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। तो देखिए दक्ष की तो वैसे वो कहते हैं ना, दक्ष की वैसे दो पत्नियां रही हैं, प्रसूति और वीरनी। तो प्रसूति से दक्ष जी के 24 कन्याएं हुई थी और वीरनी जी से 60 हुई थी। तो कुल मिला के 84 पुत्रियां हुई थी। तो कहते हैं उनमें से दक्ष ने 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ किया, 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी और 13 कन्याएं कश्यप को दे दी। 4 कन्याएं तक्षय को दे दी एवं भूत, अंगिरस तथा कृशाशप को 2-2 कन्याएं ब्याही गई। उन सब से बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में हम विष्णु जी तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार अपनी 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ने मेरे पास आकर सब हाल कह सुनाया और ये पूछा कि अब आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर मैंने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो सके। तो इस तरह से फिर बोला ब्रह्मा जी ने दक्ष को, पुत्र कोई उपाय करो कि एक पुत्री का विवाह तो शिव जी के साथ हो सके ना। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और हमारी सृष्टि भी पवित्र हो जाएगी। मेरी यह आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने के लिए चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर में अवतार ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं 14वां अध्याय। नारद जी ने हंसकर कहा, हे पिता, अब आप अपने विष्णु जी एवं शिव जी के लोकों का वर्णन कीजिए। अरे अभी आपने तो मुझे बहुत मनोहर कथा सुनाई, अब आप मुझे कुछ लोकों के बारे में भी सुनाइए। नारद जी ने हंसकर कहा, पिता, अब आप अपने विष्णु जी एवं शिव जी के लोकों का वर्णन कीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर बोले। तो ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर क्या बोलते हैं, हे पुत्र, मेरे लोक का नाम सत्यलोक है। ये ब्रह्मा जी के लोक का नाम है। मेरे लोक का नाम सत्यलोक है। इससे ऊपर विष्णु जी तथा शिव जी के लोक हैं, जिन्हें वेद तथा पुराण परम धाम कहकर पुकारते हैं। सत्यलोक के ऊपर वैकुंठ लोक है। ये 16 करोड़ योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। सत्यलोक पहले आया, उसके ऊपर क्या है, वैकुंठ लोक। 16 करोड़ योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उसमें रत्नों से भरे हुए स्वर्ण मंदिर, बाग, उपवन तथा कुएं आदि सर्वत्र सुशोभित है। इसको स्वर्ग भी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं, हे नारद, अब मैं तुमसे उस लोक का वर्णन करता हूं जो स्वर्ग से भी ऊपर है और जिसे स्वामी कार्तिकेय लोक कहते हैं। स्वामी कार्तिकेय जी का लोक उससे भी ऊपर। वह लोग 64 योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उस लोक के सभी घर रत्नों से भरे हुए हैं। देखिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा मुझे लोकों के बारे में भी ज्ञान दो। उस लोक के स्वामी कार्तिकेय हैं, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को आनंद प्रदान किया था। स्वामी कार्तिकेय जी ने ही वध किया था तारकासुर का। आगे पढ़ते हैं, वे भगवान सदाशिव के पुत्र होकर उन्हीं के पद पर विराजमान है। हे नारद, उस लोक के ऊपर शक्ति लोक है। देखिए ये लोक हैं, सच वाकई में लोक होते हैं। और कौन सा लोक किसके ऊपर है, सत्य लोक पढ़ा, फिर वैकुंठ लोक पढ़ा, फिर स्वामी कार्तिकेय जी का अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, शक्ति लोक। वहां संपूर्ण सृष्टि की माता जगदम्बा आदि शक्ति निवास करती हैं। वहां इंद्र आदि देवता जगन माता की सेवा करते हुए उनके चरणों का ध्यान धरते रहते हैं। देखिए माता रानी के चरणों का ध्यान इंद्र भी और देवतागण भी करते हैं। हे पुत्र, तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी उन आदि शक्ति की कृपा से ही ठहरे हुए हैं। और ये आदि शक्ति कहां से निकली, महाशिव से ही निकली ना, शिव जी के अंदर से ही निकली ना। वह जगदम्बा भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी है। उन्हीं के अंश द्वारा मेरी पत्नी ब्राह्मणी विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी एवं स्वाहा, स्वधा, सिद्धा, विश्वा तथा इंद्राणी की उत्पत्ति हुई है। वह शक्ति लोक भली भांति सजा हुआ है। देखिए माता रानी का शक्ति लोक बहुत प्यारी मनोहर चीजों से सजा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, हे नारद, शक्ति लोक के ऊपर
शक्ति के लोक के ऊपर कौन सा लोक हो सकता है? शिवलोक, जिसके बारे में हमने शुरू में भी पढ़ा था। वहां कोई भी दुख और चिंता का नामो निशान नहीं है। हे नारद, शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है, वहां किसी भी चिंता और मोह का नामो निशान नहीं है, वहां चिंता और मोह नहीं व्यापते हैं। जिस स्थान पर भगवान सदाशिव का सिंहासन है, वह स्थान परम मनोहर है। तो देखिए, तभी कहते हैं ना, अरे आप क्या लगाओगे सिंहासन, हम क्या सिंहासन लगाएंगे, उनका तो सिंहासन परम मनोहर ऊपर है, इतना सुंदर है। जिस स्थान पर भगवान सदाशिव का सिंहासन है, वह स्थान परम मनोहर है। जिस स्थान पर भगवान सदाशिव का सिंहासन है, वह स्थान परम मनोहर है। शिव जी के बैठने का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है। उसके पास ही शिव जी के तथा भगवती आदि शक्ति के अनेक निवास एवं विहार स्थल बने हुए हैं। उस शिवलोक का विस्तार 256 करोड़ योजन है। उस लोक के बीचों बीच अत्यंत सुंदर, पवित्र तथा सब प्रकार की चिंताओं को नष्ट करने वाला भूत भावन का मुख्य निवास स्थल बना हुआ है। कहते इतना सुंदर, अरे इतना पवित्र, चिंताओं को नष्ट करने वाला भूत भावन का मुख्य निवास बना हुआ है। रत्नों से जड़ा हुआ उनका सिंहासन, उन त्रिशूल पाणी शिव जी द्वारा ही मेरी, विष्णु जी तथा रुद्र की उत्पत्ति हुई है। वह सबके स्वामी, स्वाधीन तथा एक रूप है। सबके स्वामी है ना, वो स्वाधीन है ना, तथा एक रूप है। उसी शिवलोक में शिव जी की श्रेष्ठ गौशाला बनी हुई है, जिसे गोलोक कहकर भी पुकारा जाता है। देखिए, गौशाला और गोलोक में कौन रह सकता है? अरे स्वामी श्री कृष्ण जी तथा श्री राधिका जी। कहते हैं उसी शिवलोक में शिव जी की श्रेष्ठ गौशाला बनी हुई है, जिसे गोलोक कहकर पुकारा जाता है। उसके स्वामी श्री कृष्ण जी तथा श्री राधिका जी हैं। देखिए, हमें सब लोगों का ज्ञान दिया। एक बार ऐसे किसी का सत्संग सुनने को मिला था, तो वो जैसे साईं बाबा जी के बारे में कुछ बता रहे थे। वो कहते साईं बाबा जी ने जैसे उनको स्वप्न दर्शन दिए, कुछ ऐसे क्या बोला, अरे गुरु जी का लोक तो मेरे से भी इतने योजन ऊपर है। तो देखिए, वाकई में ये चीजें हैं। हमने पढ़ा ना, सारे लोकों के बारे में पढ़ा ना, सत्य लोक, वैकुंठ लोक, स्वामी कार्तिकेय जी का शक्ति लोक, और फिर शिवलोक। और ये भी पढ़ा रहे गोलोक भी होता है, जहां उसके स्वामी श्री कृष्ण जी तथा श्री राधिका जी हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले खंड का 15वां अध्याय। सूत जी ने कहा, ऋषियों, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर प्रेम एवं सुखरूपी समुद्र में गोते लगाने लगे। ये कैसे गोते लगाने लगे? क्योंकि वो बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे ब्रह्मा जी को, सब कुछ उस तरह से सोच रहे होंगे, ऐसे होता होगा, महसूस करते होंगे, तभी सुखरूपी समुद्र में गोते लगाने लगे। फिर प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने जो शिवलोक को सर्वोच्च स्थान देकर उसका वर्णन किया, उसे सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। तो जो भी लोगों के बारे में ब्रह्मा जी ने बोला, तो क्या जानने को मिलता है? सर्वोच्चम, उच्च, सबसे सर्वोच्च स्थान कौन सा है? शिवलोक। परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है। तो नारद जी को कोई शंका होती है। पढ़ते हैं, क्या संदेह उत्पन्न हुआ? मैंने सुना था कि शिव जी का स्थान कैलाश पर्वत पर है, तथा जो शिवपुरी में जाता है उसे कैलाश की प्राप्ति होती है, ना किसी अन्य स्थान की। इसलिए आप मुझे ये बताइए कि जो शिव जी कैलाश में निवास करते हैं, क्या वे वही शिव जी हैं जिनका कि आप वर्णन करते हैं, अथवा कोई दूसरे हैं? देखिए, कौन जान पाया शिव जी को? कोई नहीं। तो शंका आ गई ना, संदेह आ गई ना। अपने पिताजी से क्या बोलते हैं, पिताजी मैंने सुना है शिव जी का एक कैलाश स्थान भी है जो शिवपुरी में है, और वहां जाकर कैलाश की भी प्राप्ति होती है। तो आप मुझे ये बताइए, जो शिव जी कैलाश में रहते हैं, क्या ये वो ही शिव जी है जिनका आप वर्णन कर रहे हैं, कि वो कोई दूसरे हैं?
तो नारद जी का ये प्रसंग सुनकर ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें सब हाल विस्तार पूर्वक बताता हूं। जो परम ब्रह्म सगुण रूप शंकर हैं और उनकी इच्छा से शक्ति द्वारा शिवानी हुई, वह ही ब्रह्म शिव अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। देखिए, सब कुछ समझा रहे हैं अपने पुत्र को। देख कहते हैं, मैं विस्तार पूर्वक समझाता हूँ, जल्दबाजी मत करो, आराम से बताता हूँ। जो पर ब्रह्म सगुण रूप शंकर है ना, उनकी इच्छा से शक्ति प्रकट हुई, शिवानी हुई, और वह ही ब्रह्म शिव अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। कहते हैं, मैं उनके लोक काशी ब्रह्मपुर तथा आनंद वन का वर्णन कर चुका हूं। अब अपनी शंका का समाधान सुनो। तुमने शंका की ना, इसका उपाय करता हूं, समाधान सुनो। जब मैं शिव जी की आज्ञा अनुसार सृष्टि उत्पन्न कर चुका, तब मैंने उन महाप्रभु से प्रार्थना की थी। देखिए, जब उनके आज्ञा अनुसार उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की ना, उसके बाद उन्होंने उस महाप्रभु को प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने क्या की, हे प्रभु, अब आप भी सगुण रूप अंगीकार करके आइए। देखिए, सगुण रूप में उन्होंने उमा शक्ति को स्वीकार किया और निर्गुण रूप में वो सारे संसार को समेटे हुए हैं। तो ये है, वैसे कोई भेद नहीं है सगुण और निर्गुण रूप में, सब एक है। पर निर्गुण रूप में वो कहते हैं ना, सारा संसार ही शिव, सब कुछ क्या चीज है जो शिव नहीं है। और निर्गुण रूप में और सगुण रूप में, तभी उन्होंने बोला अब आप अंगीकार करके आइए। ये सुनकर शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, हम नियत समय पर अवश्य ही आएंगे। ये देखिए, ध्यान से सुनिए, 2 बारी पहले भी सुना ना, हमें सुनने को मिला ना, समय आने पर आवेंगे, समय आने पर होगा। और अभी भी क्या बोलते हैं, नियत समय पर अवश्य ही आएंगे। जो प्रभु अपने नियत समय पर कार्य करते हैं ना, वो ठीक ही होता है। जिस प्रकार तुम हमारे नाम आदि देखते हो तथा जैसे हम हैं, वह सब अपने अवतार में प्रकट करेंगे। शिव जी ये कहकर अंतर ध्यान हो गए। अरे समझा दिया, फिक्र मत करो ब्रह्मा, हम नियत समय पर अवश्य ही आएंगे और वह सब अपने अवतार में प्रकट भी करेंगे। शिव जी ये कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात शिव जी निश्चित समय पर प्रकट होकर, देखिए निश्चित समय आता है हर चीज का, शिव जी निश्चित समय पर प्रकट होकर मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए तथा गौरी जी को अपने से पृथक करके स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रैलोक्य को पालन करने लगे। देखिए, प्रभु भी तपस्या करते हैं और त्रैलोक्य को पालन करने लगे। अब मैं उस कथा का विस्तार से वर्णन करता हूं, जिस कारण शिव जी कैलाश पर्वत पर आए। वह कल्प भेद के कारण दूसरे प्रकार से है। अर्थात मैंने शिव जी की आज्ञा अनुसार संसार को उपजाया और 14 लोक उपलोक द्रुपदपुरी एवं कपिला को, जिन्हें देखने से मन प्रसन्न होता है तथा जहां काली मृत्यु रूप से बैठी है, प्रकट किया। सब कुछ ऐसे ही नहीं प्रकट हुआ। देखिए, शिव जी से प्रेरणा लेके ब्रह्मा जी ने सब कुछ प्रकट किया। पाप नाशनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि का पवित्र आश्रम था। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम के 2 ब्राह्मणों का जन्म हुआ। कोई कथा सुनाने जा रहे हैं। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसको वहां के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह वाग्मी, शुद्ध हृदय, शीलवान, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार तथा शिवजी का परम भक्त था। उसकी स्त्री, ये उसके बारे में बता रहे हैं ना, यज्ञदत्त नाम के कहते हैं 2 ब्राह्मणों का जन्म हुआ और यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था और राजा ने उसको बहुत धन दिया। शुद्ध हृदय था, सब उसमें वेदों के निपुण गुण थे, परम उपकारी था, उदार था, शिव जी का परम भक्त भी था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, गृह कार्य में निपुण तथा अच्छे कार्य को करने वाली थी। कुछ समय पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो उनके एक बेटा हुआ
उसका नाम उन्होंने क्या रखा? गुण निधि। गुण निधि ने थोड़े ही दिन में अनेक विद्याएं सीख ली, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह कुल की रीति को छोड़कर बुरी नीति पर चलने लगा। उसने बुरे मनुष्यों की संगति की। तो देखिए, बुरे मनुष्यों की संगति करोगे ना तो बुरा कार्य ही करोगे। जैसी संगत वैसी रंगत। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छे और बुरे कर्मों पर संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है महाशिव पुराण में। कहते हैं अच्छे और बुरे कर्मों पर संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। देखिए महाशिव पुराण पढ़ा रहे हैं ना, गुरुजी स्वाध्याय करा रहे हैं ना, अच्छी संगत करा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव पड़ेगा। हम सोचेंगे 10 बार कोई बुरा कार्य करने से, अगर हम वैसी संगत में रहेंगे जहां पर निंदा चुगली हो रही है, गंदी बातें हो रही हैं और उस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। फिर गुरुजी भी क्या करेंगे अगर आपकी संगत वैसी होगी? गुरुजी तो प्रेरित करते हैं, नहीं नहीं अच्छी नहीं ताड़ी संगत ठीक है तो फिर कर ले रहो, वो ज्यादा ठीक हैगा। तो क्या लिखा है? क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों पर संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गुण निधि उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोगों के संपर्क में आया जाया करता था। देखिए ज्ञान अवस्था हो गई, बुरे लोगों में संपर्क में आया जाया करता था उनके। धीरे धीरे उसके सब धर्म नष्ट होने लगे। कहते धीरे धीरे जो उसके सब वो कर्म है ना, वो धर्म है ना, जो भी धर्म उसने अच्छे किए थे। देखिए आपने अच्छे धर्म किए हो, उसके ऊपर बुरा कार्य करोगे, बुरे कर्म करोगे तो फिर धर्म अच्छे वाले नष्ट होंगे ना, वो अकाउंट खाली होना शुरू हो जाएगा, वो बुरे वाला भरना शुरू हो जाएगा। वह वेदों के विपरीत कर्म करने लगा। वेद तो हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं ना, वो उसके विपरीत कर्म करने लगा। वह बड़ा छली तथा जुआरी हो गया। उसकी माता उसका नित्य भले भले उपदेश देती। जो माता होती है वो सही रास्ता ही दिखाएगी ना, अपने बच्चों के लिए उपदेश देगी ना, ताकि बच्चे गलत रास्ते पर मत पड़े। परंतु वह पिता के निकट कभी ना जाता, क्योंकि पता था पिता तो मुझे डांटेगा, फिटकारेगा, और पिता जो भी समझाएगा वो तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। माँ को तो जैसे वो फुसला लेता होगा। जिस समय उसकी माता गृह कार्य में संलग्न रहती, वह घर की चीजें चुरा कर ले जाता। एक बार उसके पिता ने पूछा कि गुण नदी कहाँ गया है? किसको पूछा होगा? अपनी पत्नी को। अरे पत्नी बताओ, मेरा पुत्र गुण निधि कहाँ गया? तब माता ने उत्तर दिया कि वह स्नान, पूजन तथा भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ पाठशाला चला गया है। इस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता से उसके अवगुण को छिपाया। देखिए बहुत बारी हमने देखा ना, कई परिवारों में क्या होता है, जो माताएं होती हैं पर्दा डालती हैं अपने बच्चों की बुरी चीजों का। जब पिता कुछ पूछते हैं तो पर्दा डाल देती हैं। ये गलत बात है। उसी वक्त ही बता दिया होता तो उसी वक्त ही उसके पिता ने रोक लिया होता। महाशिव पुराण में जो मोटी मोटी चीजें होती है ना, वो ग्रहण करने योग्य है। हर चीज में किंतु परंतु नहीं कर सकते। कई नाम भी हम बोलते हैं वो इस करके कि चलो थोड़ा सा हमें पता चले, इसमें हमने कोई नाम थोड़ी याद करने हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई पेपर होने लगा हमसे कोई नाम पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीजों का हमें अपनी अपनी जिंदगी में अपनाना है वो सीखने वाली है। जैसे हमने ये सीखा ना, संगत का बहुत ध्यान रखना है। कई बारी हम ऐसे लोगों की संगत में पड़ जाते हैं और हमें धीरे धीरे पता ही नहीं लगता कैसा वो रंग हमारे ऊपर चढ़ता है, और देखिए बुद्धि भ्रष्ट होकर ही रहती है। तो गुरुजी ने एक बारी कहा, एमी थोड़ी भगती करनी सौखी है, तेनू पता मैं कितनी भक्ति की है। देखिए गुरुजी ने भी अवतार लेकर कितनी तपस्या की, कितनी भक्ति की। ये एक नियम होगा ना भगवान का कि उस तरह से फिर करनी पड़ती है। इतनी तपस्या की, गुरुजी कहते मैं इतना भुखे रहा, पत्ते भी खादे नहीं। तो ये महाशिव पुराण बहुत कुछ सिखाती है, बशर्ते ध्यान से, प्यार से उन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। तो धन्यवाद करते हैं गुरुजी का, इस पल का धन्यवाद गुरुजी। महाशिव पुराण के ग्रंथ का धन्यवाद करते हैं, देवी देवताओं का धन्यवाद करते हैं, संगत का धन्यवाद, रूहों का, इस प्लेटफॉर्म का। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना सोनिया आंटी आपका भी, जो इतने सुंदर महात्म्य का इतना विस्तृत रूप से आपने वर्णन किया है अपनी सुंदर सरल भाषा में। महाराज,
आप सभी के ऊपर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाई रखें। और संगत जी, इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से, पूरे भाव और मन से ज़रूर सुनिए, क्योंकि आंटी भी बहुत ही भाव से हम सभी के लिए ये साझा कर रही हैं। उम्मीद करूंगी कि संगत जी आप सभी अपने कल्याण के साथ साथ बाकी संगत का भी ज़रूर कल्याण करेंगे। जो भी संगत अपने घर पर शिव महापुराण का पठन नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करिए। कल फिर मिलते हैं नए अध्यायों के साथ। जय गुरु जी।